जिसने उनको रहने के लिए जगह दी है उन पे बमबारी कर रहा है इसराइल। ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿಯಲೇಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಕ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಕ್ಕಾರ, ಯುದ್ಧಖೋರ ನೀತಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದಿಕ್ಕಾರ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಕ್ಕಾರ। दरगाह में इसराइल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा गया है जिसमें ये कहा गया कि इसराइल गवर्नमेंट जो बमबारी कर रही है फ़लस्तीन के ऊपर उसके रोकें, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि मासूम बच्चों के ऊपर बमबारी कर रही है, हॉस्पिटल को तक नहीं छोड़ा इसराइल। इसके वास्ते हम ये डिमांड करते हैं कि यूएन से डिमांड करते हैं कि इसराइल पे फौरी पाबंदी लगाए, क्योंकि जिस तरह से उन्हें बमबारी कर रहा है, किस पे बमबारी कर रहा है? जिसने उनको रहने के लिए जगह दी है उन पे बमबारी कर रहा है इसराइल। उसके लिए हम ये डिमांड करते हैं कि यूएन से फौरी इसराइल के ऊपर एक्शन ले और ये बमबारी हो रही है उसको रोके, क्योंकि पूरे मुल्क भर में, पूरे दुनिया भर में है ना इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द ये जंग को रोकें। दूसरी बात, जो जहाँ पे कहीं भी इसराइल के जो एम्बेसीज हैं उसको ताला लगाया, क्योंकि जो देश अब तक फ़लस्तीन का सपोर्ट करते आया है आज फ़लस्तीन के खिलाफ है, आज इसराइल के साथ है। हम ये डिमांड करते हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी हम डिमांड करते हैं कि यहाँ पे इसराइल की एम्बेसी को बंद ताला लगाए, क्योंकि उन्होंने जुल्म कर रहा है, बच्चों पे जुल्म कर रहा है, अस्पताल पे मरीजों पे जुल्म कर रहा है, ख़वातीन पे जुल्म कर रहा है इसराइल। उसके वास्ते जिस देश में वो रह रहे हैं उसी पे जुल्म कर रहा है। फ़लस्तीन 70 साल से बर्दाश्त करते आ रहा है, अब ये बर्दाश्त अरब मुमालिक बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अब बहुत जुल्म बढ़ चुका है। अब तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान हो या पूरे वर्ल्ड में हम ये डिमांड करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, इसराइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको बाइकआउट करें, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे स्प्राइट हो, कोको कोला हो या पेप्सी हो, सारे इसराइल के प्रोडक्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी हो। अगर इसराइल की इकनॉमी को डिस्टर्ब करना है तो सारे प्रोडक्ट्स को बैन करें, सारे प्रोडक्ट जो यूज़ करना है उसको बंद करें, तभी उसकी इकनॉमी को धक्का पहुंचाया जा सकता है। ये भी एक इकनॉमी को धक्का पहुंचाने का ये भी एक युद्ध है समझता हूँ, फ़लस्तीन का साथ देने में है ये। अगर आप फ़लस्तीन की बका चाहते हैं, फ़लस्तीनियों का साथ चाहते हैं, आवाज़ उठाइए। आज गुलबर्गा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीडर्स ने मिलकर इज़राइल के ख़िलाफ़ विरोध किया है। इज़राइल ने जो फ़िलिस्तीनियों पर, मासूम फ़िलिस्तीनियों पर बम डालकर जो हमला कर रहा है उसके ख़िलाफ़ जो भी प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, फ़िलिस्तीनियों को जो मार रहे हैं उनके हक़ के लिए आज हम एक रैली निकाले हैं तिम्मापुरी सर्कल से डीसी ऑफिस तक। हम इज़राइल और यहूदियों को ये कहना चाहते हैं कि तुम जो कर रहे हो घिनौनी हरकत फ़िलिस्तीनियों के मुसलमानों पर, औरतों पर, ख़ासकर जो बच्चों को निशाना बनाए हो, ये इस घटिया नीति पर दुनिया भर के लोगों को जो अमन पसंद हैं, प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं, उन सभी को इस इज़राइल के ख़िलाफ़ विरोध करना बहुत ज़रूरी है। इस इज़राइल ने ना तो घर छोड़े हैं, ना तो स्कूल छोड़े हैं, ना तो मकान छोड़े हैं, ना तो हॉस्पिटल, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां गाजा पट्टी पे बमबारी नहीं हो रही है, कोई ऐसी जगह नहीं बच रही है जहां पे वो बमबारी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। हम इज़राइल को ये कहना चाहते हैं कि तुम कितना भी कर लो, फ़िलिस्तीन की जो हिस्ट्री है तुम जो मिटाना चाहते हो वो कभी नहीं मिटेगी। फ़िलिस्तीन था, फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन रहेगा। तो इज़राइल को सारी दुनिया को इसका विरोध करना, सख्त से सख्त विरोध करना और मासूमों पे बमबारी करना बंद करे, और जो लोग भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को भी अक्ल आनी चाहिए कि मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। एटलीस्ट वो मासूम बच्चों के लिए तो अपनी आवाज़ रेस करें, एटलीस्ट उन बच्चों के लिए, उन औरतों के लिए तो अपनी आवाज़ रेस करें, जंग ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ रेस करके सड़कों पे उतरें।
हम तो यहाँ जंग नहीं कर सकते ना, जंग तो वहाँ हो रही है, एटलीस्ट हम अपनी आवाज़ तो रेस कर सकते हैं, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। आइए सड़कों पे आइए, इजराइल को सारी दुनिया में जो बदनाम हो चुका है, फिलिस्तीन के मुसलमान पर कंटिन्यू जो बमबारी कर रहा है, उसके लिए इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज गुलबर्गा शहर से एक प्रोटेस्ट रखा गया था। ये प्रोटेस्ट कोई धर्म का नहीं था। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए। ये प्रोटेस्ट करके एक मैसेज जो फ़लस्तीन को देना चाह रहे हैं, ये सेकुलर मैसेज है, क्योंकि हम सेकुलर माइंड रखने वाले हैं। तो सेकुलर ह्यूमैनिटी के लिए आज हम लोग यहाँ जमा होकर फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट किए हैं। फ़लस्तीन पे जो इसराइल में वहाँ पे जो अटैक्स हो रहे हैं, वो अटैक्स को रोकना बहुत ज़रूरी है। वो अटैक्स को रोकना चाहिए। अगर ये अटैक्स नहीं रुकेंगे तो पूरे दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ से प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ के लिए बहुत कुछ करने के लिए रेडी है। लेकिन आज जो मासूम बच्चे ज़ख्मी होने के बाद भी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र है, उनके ज़बान पर अल्लाह का कलाम है, फिर भी डरे नहीं। वो माँ बहनों के लिए मैं सैल्यूट करती हूँ। ऐसे माँ बहनें जो इतने परेशान हाल में रहकर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हार रहे। वो फ़लस्तीन की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इस्लाम को मजबूती से पकड़ा गया था, और वहाँ पर जो बहुत सारे परेशानियाँ से गुजर रहे हैं। वहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ। और मैं बस यही करना चाहती हूँ कि जो लोग भी फ़लस्तीन की मदद करना चाहते हैं, एज ए ह्यूमैनिटी आइए, उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए मदद कीजिए।